और जो खट्टर साहब कह रहे हैं ना कि भाई उन्हें पसंद नहीं है सरपंचों की आदमी ताकत, तो उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी पसंद नहीं है, उनको तो बहुत सी चीज़ें जो पसंद नहीं है, लेकिन जनता को उनकी न्यू पेंशन स्कीम पसंद नहीं है, जनता को उनकी ई टेंडरिंग पसंद नहीं है, और हो सकता है जनता को उनका अभिशासन भी पसंद ना आए। गाँव के सरपंचों की ताकत भी छीन रहे हैं ताकि धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ जाए और शहरों में जो एक कंफर्ट जोन का जीवन है आदमी जीना शुरू कर दे, और उसके बाद सत्ता कुछ भी करे उनके सामने कोई क्वेश्चन करने वाला, कोई आंदोलन करने वाला, कोई प्रदर्शन करने वाला कोई बचे ही। जेजेपी से जमना पार नहीं हुई। जेजेपी ने तो जनता को पागल बना के बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अब की बार जेजेपी बीजेपी को दोनों को जमना पार हम करेंगे। ठेकेदार है, इनके जो निजी पार्टी के वर्कर थे वो ठेकेदार बन के आज जो 3,000 रुपए में काम करे करता, लोगों के ऑफिस में काम करेगा 3,000 रुपए में, वो आज कई करोड़ों के मालिक हो रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमारा अधिकार है, वो लेके जाएंगे। मंत्री को, पब्लिक को, तो ये सरकार को 7 साल बाद जेजेपी बीजेपी दोनों मतलब गठबंधन की सरकार को चोर बोलता था कि चोर चंगे हैं, और इसको मंत्री पद मिलते ही ये सरपंचों को चोर बोलने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। और इस दोनों पार्टियों के अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी का और बीजेपी का ओम प्रकाश धनखड़ जो अध्यक्ष है, वो इसको पागल घोषित कर रहे हैं। पागल तो ये खुद है, हमको पागल क्यों बना रहे हैं। रही बात सीएम की खट्टर की, जो आज आल हरियाणा के सरपंच और पंच यहाँ बैठे हैं इस टाइम, वो हमारे से ही मड़के गया होगा ना, हमने बैठाया होगा चंडीगढ़। अब के बार इसको जमना पार हम करके दिखाएंगे। जेजेपी से जमना पार नहीं हुई। जेजेपी ने तो जनता को पागल बना के बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अब की बार जेजेपी बीजेपी को दोनों को जमना पार हम करेंगे। और हमारे हरेक हल्के से निर्दलीय इन भाइयों में से, हल्के के भाइयों में से, सरपंचों में से एमएलए उतारेंगे हमारे। किसी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे, हमारे निर्दलीय एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। सरपंच साहब, मैं बताऊं, ये 2 साल के अंदर ये चुनाव लेट करवाए, इनके अंदर जो ई टेंडरिंग से जो काम कराए ना, कई गांव में 40-50 लाख रुपए बिल्डिंग लगाई, वो 2 साल के अंदर खत्म हो चुकी है। कई गांव में काम पेंडिंग पड़े हैं, जो 15, 20 लाख रुपए के काम जो करवाए हैं वो सारे के सारे कंडम हो रहे हैं। 2 साल में जो काम करवाए ना वो सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। आज दोबारा उन कामों को दोबारा करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं। हाँ, और दूसरी तरफ जो उन्हीं के मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो सरपंच है वो घोटाले कर रहे हैं। इन्हीं के मंत्री है ना, इनके जो ठेकेदार है, इनके जो निजी पार्टी के वर्कर थे वो ठेकेदार बन के आज जो 3,000 रुपए में काम करे करता, लोगों के ऑफिस में काम करेगा 3,000 रुपए में, वो आज कई करोड़ों के मालिक हो रहे हैं। तो ये अपने निजी रिश्तेदारों को ठेकेदार बना के और ये उनका पंचायतों का गबन करना चाहते हैं। पढ़े लिखे समझदार सरपंच बनेंगे, ये गबन नहीं करने देंगे। हम साफ सुथरा काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी देखे भाई उस सरपंच ने ये काम करवाया है, तो हम इनका ये नहीं चलने देंगे। फैसला क्या लिया गया है? अब फैसला जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमारा अधिकार है, वो लेके जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले लाठी चार्ज हुई थी। कोई बात नहीं, लाठी क्यों, गोली मार दो, हमारा हक लेकर रहेंगे। गोली मार दो, कोई सरपंच कौन मांगा है, गोली मारो, हमारा हक है, वो देना पड़ेगा। पंचायतों के जो 29 अधिकार दिए गए हैं 74वें संशोधन के अंदर, वो पूरे के पूरे अधिकार चाहिए हमें गांव में काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। अगर सरपंच चोर है जी, अगर सरपंच चोर है तो आज तक सरपंच कितने सरपंच जेल में, आप आंकड़े निकालो। नहीं, मैं बताऊं, अगर सरपंच चोर होता तो मैं दूसरी बार चुन के आया हूँ, गाँव में 600 वोटों से जीत के आया हूँ। अगर चोर होता तो गांव में कोई एक बार से दूसरा कोई सरपंच नहीं बनाता। दूसरा जीत के आया हूँ मैं 600 वोटों से। 7,000 वोटों का गांव है मेरा। हमने अभी तक कोई कलम टेकी नहीं, उससे पहले हमें चोर बोलने लग गए। अगर एक बार मंत्री साहब पावर दे के तो देखें, अगर पावर देने के बाद 6 महीने बाद भी अधिकारी तो उनके हैं, वो जांच करवा ले। सही बात है। अगर मंत्री साहब को ये लगता है कि सरपंच चोर है, घोटाला चोर है सरपंच, मान लो तो चोर बोल रहे हैं मंत्री साहब है, अगर मंत्री साहब चोर बोल रहे हैं, अगर 6 महीने बाद दोबारा इंक्वायरी करवा के देख लें कितने सरपंच चोर है, कितने अधिकारी चोर हैं, सामने आ जाएगी ये बात। तो जी भाई सर, क्या शुभ नाम है अपना? नाम मोनू देव सर, जिला पार्षद हूँ मैं भिवानी जिले से। जिला पार्षद है। तो अभी क्या फैसला लिया गया? जो 25 मेंबरी कमेटी है आपकी, हाँ, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, उसके बाद फिर इसी जगह पे बैठ गए, तो अब क्या फैसला है फाइनल? हौसले मजबूत हैं।
सुदृढ़ हैं, सशक्त हैं, यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी ना। और मांगे क्या हैं, हक है हमारा। और जो खट्टर साहब कह रहे हैं ना कि भाई उन्हें पसंद नहीं है सरपंचों की आत्म ताकत, तो उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी पसंद नहीं है, उनको तो बहुत सी चीज़ें जो पसंद नहीं है। लेकिन जनता को उनकी न्यू पेंशन स्कीम पसंद नहीं है, जनता को उनकी ई टेंडरिंग पसंद नहीं है, और हो सकता है जनता को उनका शासन भी पसंद ना आए। समझ रहे हो आप मेरी तो बात? अब जो अपने साथी हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, गांव से नहीं पहुंच पाए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, गांव के जो हमारे साथी हैं, गांव देहात की लड़ाई, देखिए आप लंबी सोच में समझेंगे तो शहरी जो जीवन है वो बड़ा कंफर्ट जोन का जीवन हो गया है। जितने भी इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले के हैं, जिनमें सरकार को, सत्ता को सीधी चुनौती दी गई है, उसमें से गांवों की जो अनुपातिक भागीदारी है वो कहीं ज़्यादा रही है। अब धीरे धीरे करके करना तो ये चाहिए था कि गांवों में शहरों की तर्ज पर इनको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में है, खेल के संबंध में है, शिक्षा में है, पब्लिक हेल्थ, जल स्वास्थ्य है, शिविर व्यवस्था है, वो तो ये करने से रहे। धीरे धीरे गांवों के सरपंचों की ताकत भी छीन रहे हैं ताकि धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ जाए और शहरों में जो एक कंफर्ट जोन का जीवन है आदमी जीना शुरू कर दे, और उसके बाद सत्ता कुछ भी करे उनके सामने कोई क्वेश्चन करने वाला, कोई आंदोलन करने वाला, कोई प्रदर्शन करने वाला कोई बचे ही ना। देखिए, जब इस तरह का जाम लगाया जाता है, मोर्चा डाला जाता है, तो इस वक्त जहां हम बैठे हैं तो इससे पंचकुला है, चंडीगढ़ है, शिमला है और जो दूसरे रास्ते हाँ, वो तमाम लोग प्रभावित होंगे। प्रभावित होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो प्रभावित होते हैं वो अल्पकाल के लिए प्रभावित होते हैं, आप ये भी समझिए। और जो इनके जो गलत फैसले हैं, गलत निर्णय हैं, इनका जो प्रभाव है वो स्थायी प्रभाव है, और स्थायी प्रभाव सिर्फ कुछ सरपंचों पे नहीं है, ये पूरी ग्राम व्यवस्था पे ऊपर है, देहात पे है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनको पता था कि सत्ता जो जिस तरह से ट्रांसफ़र की जा रही है, ये आगे सत्ता कभी नहीं चाहेगी कि जनता के पास अधिकार हों। इसी तरह से उन्होंने ये अधिकार जो वापस लिए हैं ग्राम पंचायतों के। 2 साल पहले चुनाव लेट हुआ। 2 साल पहले चुनाव लेट हुआ। 2 साल लेट हुआ, रिक्त काल का समय रहा, कोई डेवलपमेंटल कार्य सरपंच के तहत हुआ नहीं, तो काम किसके तहत हुआ? सुनिए, ई टेंडरिंग के तहत, रुको, ई टेंडरिंग के तहत काम हुआ। मेरे गांव में आप देख लो, एक सेकंड रुकिए भाई, ई टेंडरिंग में जो भी काम हुआ आप मेरे गांव में जाके देख सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको बेयर राइट करो, आराम से करते हैं, होल्ड करो। तो मेरे गांव की जो धानक चौपाल है, नॉलेज विलेज नॉलेज सेंटर है, स्टेडियम है, स्कूल है, सब अधूरे पड़े। सारे ठेकेदार जो है बीच में काम छोड़ के भाग गए। सरपंच के तहत काम करने का फायदा ये है, सरपंच को कोई भी आदमी सीधा जानता और सीधा कह सकता है भाई सरपंच यो काम पूरा करा, यो तुरपी तू खा गया, कड़े गए, कड़े नहीं गए। दिक्कत आती है। ठेकेदार जब भाग जाता है तो उसको कौन पकड़ेगा? जेई एसडीओ एक्शन। मैं पूरे तक सीएम साहब को सीधा चैलेंज करता हूँ, सीएम साहब की अपने जितने भी डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पब्लिक हेल्थ का है या एक्शन पंचायत का है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हरियाणा के किसी भी एक्शन पंचायत का नार्को टेस्ट आप ले लीजिए, वो खुद ही बता देगा कितना रुपए वो हराम का कमीशन में खाते हैं। किसी भी हरियाणा पंचायत, किसी हरियाणा में किसी भी एक्शन पंचायत का बिल्कुल चैलेंज करता हूँ मैं भाई। वो सुनिए, मैं कैसे कर रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस इसीलिए कर रहा हूँ। सीएम साहब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस कि कोई भी करप्शन ना हो, तो मैं इसीलिए सीएम साहब से कह रहा हूँ सिर्फ एक आपके पास नार्को टेस्ट है, आप जितने एक्शन पंचायत हैं, आप उनके 22 ही जिले हैं, 22 जिलों के एक्शन पंचायत को आप बुलाओ और उनका नार्को टेस्ट करो, वो खुद ही बता देंगे कितना हराम का पैसा कमीशन में खाते हैं जो गाँवों में लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है।